Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education. Myself Radha. Today we are going to discuss food preservation questions, and this lecture will be beneficial for the FSSAI aspirant who are going to prepare or who are preparing for FSSAI exam. So let's start with our today's lecture. कल हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए थे. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो सो यू कैन एक्सेस दैट लेक्चर फ्रॉम प्लेलिस्ट. आज हम लोग डिस्कस करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट द स्टोरेज स्टेबिलिटी ऑफ फूड. यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो फूड के स्टोरेज स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा. पहला, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मेथड ऑब्लिक इफेक्टिवनेस ऑफ पैकेजिंग एंड ऑल ऑफ द मेंशन्ड. सो लेट्स सी. सो ये फैक्टर्स होते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जिनका इफेक्ट पड़ता है फूड के स्टोरेज या उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर. सो इंट्रिंसिक फैक्टर में देखो रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, वाटर एक्टिविटी, पीएच, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, प्रिजर्वेटिव जो हम लोग ऐड करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए. एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन से हो सकते हैं? प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल कुकिंग, ड्राइंग, चिलिंग, फ्रीजिंग, स्मोकिंग, सोल्टिंग एटसेट्रा. पैकेजिंग, storage conditions like temperature, humidity and light and physical handling. So ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि फूड के स्टोरेज स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं. सो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का टाइप एंड क्वालिटी एंड पैकेजिंग, मेथड ऑफ पैकेजिंग एंड इफेक्टिवनेस. सो यहां पर देखो इंट्रिंसिक फैक्टर में आ जाता है रॉ मटेरियल. अब इसका यहां पे क्वालिटी भी आ जाएगा और टाइप भी आ जाएगा. इसके अलावा दूसरा है पैकेजिंग. सो एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अंदर पैकेजिंग आ जाएगा. सो यानी कि Which of the factor that affect the storage stability of food, raw material का type and the quality of raw material used and method oblique effectiveness of packaging, all these factors affect the storage stability of food. So all of the mentioned options are correct. So correct option is option D. Clear है? Next question. चूज द ट्रू स्टेटमेंट. ये यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं. इनमें से हमें ये चूज करना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन इज ऑब्जर्व टू बी बेटर ऑब्लिक ईजियर इन पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड दैट हैव सिविलाइजेशन प्रीवेलेंट देयर. यानी कि जो फूड स्टोरेज या प्रिजर्वेशन है वो कहां पर देखने को मिलेगा? दैट पार्ट ऑफ वर्ल्ड दैट हैव द सिविलाइजेशन. सेकंड ऑप्शन, इसको हम लोग रख देते हैं होल्ड पे कि करेक्ट होगा नहीं होगा, हमें इतना इंफॉर्मेशन नहीं है. सेकंड ऑप्शन देखते हैं. प्रोटीन आर हेल्ड इन एन इमल्शन स्टेट इन अ वाटर सिस्टम. लेकिन होता क्या है कि जब वाटर सिस्टम होता है उसमें जो प्रोटीन होता है वो किस फॉर्म में रहता है? वो रहता है कोलोइडल फॉर्म में. ये मान लो प्रोटीन है, सो किस फॉर्म में रहेगा? ये कोलोइडल फॉर्म में रहेगा, इमल्शन फॉर्म में नहीं रहेगा. सो ये क्या हो गया? ये इनकरेक्ट हो गया. फैट आर इन कोलोइडल स्टेट, यानी जो फैट होगा वो कोलोइडल स्टेट में होता है, बट फैट जो है वो किस स्टेट में होगा? फैट आर इमल्शन स्टेट. सो ये भी इनकरेक्ट हो गया. ऑल ऑफ द मेंशन स्टेटमेंट आर ट्रू, बट बी और सी तो इनकरेक्ट है, तो ट्रू कैसे बोल दें हम लोग कि ऑल ऑफ द मेंशन स्टेटमेंट आर ट्रू?
नो, सो इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने के दो तरीके होते हैं, इधर यू नो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, इधर यू नो व्हाट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे हमें पता है कि प्रोटीन जो है वाटर सिस्टम में किस फॉर्म में रहता है? कोलोइडल फॉर्म में, और फैट किस स्टेट में होता है? इमल्शन स्टेट में। सो बी और सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गए। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज ए। सो इमल्शन क्या होता है और कोलोइडल फॉर्म क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। इमल्शन, इमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड दैट आर नॉर्मली इमिसेबल। इमिसेबल मतलब अनमिक्सेबल, अनब्लेंडेबल, यानी कि जैसे जनरली हम लोग, जैसे यहाँ पे मान लो ये वाटर है, दिस इज अ वाटर कंटेंट, और अगर आप इसमें ऑयल ऐड कर देते हो, ऑयल ऐड कर देते हो, तो ये किस फॉर्म में रहेगा? इमिसेबल फॉर्म में रहेगा। वाटर ऑयल के साथ मिक्स नहीं होगा, अपर लेयर में ही फ्लो करेगा। सो एक वाटर और ऑयल अगर एक साथ ऐड हैं, सो दिस इज इमिसेबल फॉर्म, मीन्स अनमिक्सेबल, because oil is floating over the water. So an emulsion is a mixture of two or more liquid. Emulsion क्या होता है? टू और मोर लिक्विड जो कि अनमिक्सेबल होते हैं, जैसे वाटर और ऑयल हो गया, इनका मिक्सचर होता है। Emulsion are part of a more general class of two-phase system of matter called colloids. Although the term colloid and emulsion are sometimes used interchangeable. Emulsion क्या होगा? Emulsion should be used when both the dispersed and continuous phase are liquid. जब dispersed और continuous phase दोनों ही phase liquid होंगे तब emulsion यूज किया जाएगा। Emulsion, one liquid is dispersed in the other. Example of emulsion includes vinaigrettes, milk, mayonnaise and some cutting fluids for metal working. तो यहाँ पर क्या दिया गया है? इमल्शन में अगर नॉर्मली अगर आप समझोगे तो सिंपल सा इतना स्टेटमेंट है कि जब दो या दो से ज़्यादा लिक्विड हम लोग ऐड करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स ना हो। एग्जाम्पल के लिए ऑयल एंड वाटर। सो ऑयल एंड वाटर आर नॉन मिक्सेबल टू ईच अदर, मीन्स इमिसेबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो ये है वाटर और ये हम लोगों ने ऑयल ऐड कर दिया, सो ये बिल्कुल मिक्स नहीं हो पा रहा कि मिक्स होके कंटेंट क्रिएट कर देगा ये। और कोलोइडल स्टेट क्या होगी? कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर इज अ स्टेट इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल इज सच दैट दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन। यानी कि कोलोइडल स्टेट में क्या देखने को मिलेगा? जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या यूनिट होती है? एक्सट्रीमली स्मॉल साइज को रिप्रेजेंट करेगी ये। क्लियर है? तो पार्टिकल का इतना साइज होना दैट वो फिल्टर पेपर, मान लो ये फिल्टर पेपर है, कि वो फिल्टर पेपर को तो पास कर देगी बट कैन नॉट पास थ्रू द एनिमल और वेजिटेबल membrane. That is the colloidal state. This is suspension, this is colloidal solution. Clear है? Emulsion क्या होगा और colloidal state क्या होगी? Next question. Food of plant origin can be used as additive for food preservation. Food of plant origin यानी जिनका origin क्या है? Plant है, जो plant से originate होते हैं, कैन बी यूज्ड एज एडिटिव, वो एज एन एडिटिव काम कर सकते हैं। किसके लिए? फूड प्रिजर्वेशन के लिए। हम लोग जो फूड एडिटिव्स ऐड कर देख रहे थे, तो हम लोग ने देखा था फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है दैट मान लो ये प्लांट है और इस प्लांट से जो ओरिजिनेट हुआ है वो फूड एडिटिव के जैसा ऐड कर सकता है फूड प्रिजर्वेशन में। यानी फूड प्रिजर्वेशन में हम लोग उसको किस लिए ऐड
क्यों ऐड कर सकते हैं? एज एन एडिटिव। पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट, ड्राई फ्रूट एंड सीड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हायर प्लांट स्ट्रक्चर यूज्ड एज फूड। यानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट हायर प्लांट स्ट्रक्चर जो कि एज अ फूड यूज किए जाते हैं। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सो कौन सा हो जाएगा इसका? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्यों? बिकॉज food that are originated from plant can used as an additive, as well as dry fruit and seeds are the higher plant structure that are used as a food. Next, which of the following statement with respect to food preservation is true? पहला, leafy vegetable perish fast due to high moisture content, कि हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है जो भी लीफी वेजिटेबल होते हैं, इसलिए वो जल्दी पेरिशेबल होते हैं। सेकंड ऑप्शन, सीरियल्स हैव द हाई रिक्वायरमेंट ऑफ मॉइस्चर एंड सॉइल टाइप, जो भी सीरियल्स क्रॉप्स होते हैं उनको हाई रिक्वायरमेंट होती है मॉइस्चर एंड सॉइल टाइप की। ये तो करेक्ट है, क्योंकि जब हम लोग, अगर आपने सीरियल्स के बारे में डिस्कस किया होगा तो मॉइस्चर एंड सॉइल जो है इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है उनकी ग्रोथ के लिए। Cereals can be grown with less labor and yield of food is high। मतलब अगर इस लाइन को सिंपली हम लोग डिकोड करें, क्या बोलना चाह रहे कि सीरियल्स में जो इनपुट है वो कम यूज किया जाएगा और आउटपुट जो है वो ज्यादा होगा, यील्ड जो है वो हाई होगी। सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि यील्ड जो है हाई होती है। सो ऑल ऑफ द मेंशन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फूड प्रिजर्वेशन आर ट्रू। नेक्स्ट, सीरियल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड इन द वर्ल्ड, कि जो सीरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेजर सोर्स होते हैं फूड का वर्ल्ड में। कैसे? सीरियल बेस्ड फूड आर बाय फार द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं? मेजर सोर्स होते हैं एनर्जी एंड मिनरल्स के। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सो ये क्या हो जाएगा इसका? ट्रू। नेक्स्ट वन, सीरियल आर अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सीरियल्स होते हैं वो मेजर सोर्स होते हैं एनर्जी का, प्रोटीन का, विटामिन का और मिनरल्स का। तो ट्रू स्टेटमेंट है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का मेजर सोर्स होते हैं सीरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द फिश हैव मोर प्रोटीन देन वाटर। यानी जो मेजॉरिटी ऑफ फिश होते हैं उनमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ज्यादा होगा अगर आपके पास में एक देन वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि फिश जो है, हमें पता है फिश हो गया, लेग्यूम्स हो गए, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। तो ये बोल रहे कि फिश के अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होगा, वाटर के अंदर कम होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड, होल मिल्क हैज मोर वाटर देन फैट। जो होल मिल्क होता है उसके अंदर वाटर ज्यादा मिलाया जाता है, वाटर ज्यादा होता है। करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि वाटर ज्यादा है और फैट क्या है? कम है। सो क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि होल मिल्क जो होता है, होल मिल्क हैज स्लाइटली मोर वाटर देन फैट। तो फैट से थोड़ा ज्यादा पानी होता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नट कैन बी क्लासिफाइड एज अ हाई फैट, कि जो नट्स होते हैं उनमें फैट कंटेंट क्या होता है? हाई होता है, प्रोटीन कंटेंट भी हाई होता है और कार्बोहाइड्रेट भी हाई होता है। करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो हम लोग नट्स खाते हैं उनके अंदर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हाई होता है। नेक्स्ट है, कैशू नट्स कम अंडर द हाई कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी, कि कैशू नट्स जो होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है बट इनके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए ये हाई फैट कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट नट्स जो होते हैं उनके अंदर कोई नट्स ऐसे होंगे जिसके अंदर फैट ज्यादा होगा, किसी के अंदर प्रोटीन ज्यादा होगा, किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा। जैसे कैशू नट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा नहीं होता, कम होता और फैट कंटेंट ज्यादा होता है।
So in the same way, nuts are classified on high fat, high protein and high carbohydrate, and cashew nuts contain high fat. So the correct option is A, that first statement is correct and second statement is incorrect because not a high carbohydrate, high fat. Next question. Statement first है, are almond high fat और high protein nuts? कि क्या जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाई फैट और हाई प्रोटीन नट्स होते हैं. सेकंड है स्टेटमेंट, पूछा गया है कि हाई फैट होगा हाई फैट कंटेंट या और मींस या हाई प्रोटीन. तो कैशू नट्स के बारे में तो हमें एक बात पता चल गई, फैट हाई होता है. और एलमंड्स के अंदर क्या होगा, जो बादाम वगैरह हम लोग खाते हैं उनके अंदर प्रोटीन हाई होगा. नेक्स्ट, टाइनी फैट ग्लोब्यूल्स इन वाटर आर कॉल्ड बटर. यानी जो वाटर है, वाटर के अंदर अगर फैट प्रेजेंट है, टीनी छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स है, तो उसको हम लोग बटर बोलेंगे. इज इट करेक्ट? सो क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि वाटर के अंदर अगर फैट ग्लोब्यूल्स हैं तो इट इज नॉट कॉल्ड अ बटर. सो क्या हो जाएगा इसका? सी, दैट एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है. So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. I hope आप लोगों ने आज कुछ नए नए स्टेटमेंट जो हैं वो अपने नोटबुक में ऐड किए होंगे. आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा रिलेटेड टू फूड प्रिजर्वेशन. So if you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much everyone.